अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में हम क्यों बात करते हैं? क्या रीज़न होती है कि हम जब ये दुनिया से जा चुके हैं तो हम इनकी बात करें? तो मेरे नज़दीक जो इसका मेजर पर्पस होता है वो ये होता है कि हम उनकी लाइफ से इंस्पायर हों और उनके जो अपनाए हुए प्रिंसिपल्स होते हैं उनको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें और अपनी जो पर्सनैलिटी है इसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। और हम जो आर्जी नफ़ा या नुकसान है उसकी बेस पे डिसीजंस ना करें बल्कि अपनी पर्सनैलिटी को यूनिवर्सल बनाने की कोशिश करें। इसी तरह की एक जो पर्सनैलिटी है उस पर आज हम बात करेंगे जिसका नाम है सुकरात। इसको इंग्लिश में दो तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, आप कोई एक प्रोनाउंसिएशन का एक्सेंट जो है वो यूज़ कर लें, सोक्रेट्स या सोक्रेटिस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सुकरात से पहले भी कुछ फिलासफर थे? इस वीडियो में आप जानेंगे सुकरात से पहले कौन से फेमस फिलासफर थे और सुकरात ने बेसिकली एजुकेशन के हवाले से क्या कंट्रीब्यूशंस दी, इसकी क्या सोच थी और इसकी जो फेमस कोटेशंस हैं या सेइंग्स हैं उनके बारे में जब आप जानेंगे तो उम्मीद है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन फील करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुकरात पे बात करने से पहले हम बात करते हैं सुकरात से पहले कौन से फिलासफर थे। तो सबसे पहला हिस्ट्री में जिस फिलासफर का नाम मिलता है वो है थेलिस। थेलिस ने एक टाइम पे सोलर एक्लिप्स को प्रेडिक्ट किया और उसी डेट को वो सोलर एक्लिप्स लग गया। इसके हवाले से ये बहुत फेमस था और कहते थे ये जंगलों में रहता था और इसने लॉन्ग शूज़ पहने होते थे और इस तरह से ही इसका टाइम गुजरता था। अच्छा, इसके बाद जो है वो डिफरेंट किस्म के फिलासफर आए। जो कुछ जो थे वो कहते थे हर चीज़ हवा से बनी है, कुछ पानी से और कुछ आग से, और कुछ कहते थे इन सब चीज़ों का ये मिक्सचर है। लेकिन फिर एक फिलासफी का टाइम आया जो कहते थे कि हर चीज़ जो है वो तब्दीली के अमल से गुजर रही है, जिसमें फेमस था हेराक्लाइटस। और हेराक्लाइटस की हमने बात की थी प्रैग्मेटिज्म फिलासफी के दौरान कि हर चीज़ जो है वो तब्दीली से के अमल से गुजर रही है और एक इंसान एक नदी में दो दफ़ा नहीं नहा सकता। और इसके बाद एक फिलासफर इसके अपोजिट बहुत फेमस था, परमेनिडिस, जो कहता था कि तब्दीली नहीं होती, कि तब्दीली तो है एक चीज़ के होने से उस चीज़ में तब्दील होना कि जो वो नहीं है। यानी एक चीज़ एग्जिस्ट करती है और वो तब्दील होती है उस चीज़ में जो जो कि वो नहीं है। तो जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तब्दीली नहीं होती। और हमने ये अकल से साबित कर दिया। जिस तरह से फिलासफर हर बात को अकल से दलील से साबित करना ज़रूरी समझते थे या समझते हैं, तो जब उसने ये साबित कर दिया तो उसके बाद वो कहता है कि हम ये जो देखते हैं कि सैलाब हैं या तूफ़ान हैं या हम पैदा होते हैं, मरते हैं, बड़े होते हैं, ये सारा कुछ ये हमारी सेंसेस का धोखा है, क्योंकि तब्दीली तो होती नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद आपने पाइथागोरस का नाम सुना होगा, फिसागोरस, वो बहुत फेमस। और उसने पाइथागोरस थ्योरम दिया और उसके बारे में बोला जाता है कि उसने फर्स्ट टाइम जो अहराम मिस्र थे उनको मेजर किया। और मेजर किस तरह से किया कि उसने इंतज़ार किया कि सूरज कब उसके जो कद है उसके मुताबिक उसका साया बता देता है, और जब सूरज उस जगह पे पहुंचा तो उसी टाइम पे उसने उनका साइज जो है, लेंथ जो है वो मेजर कर ली, ऊंचाई। इसके बाद एक ऐसा ग्रुप ऑफ फिलासफर्स आया जिनको बोला जाता है सॉफिस्ट। सॉफिस्ट क्या करते थे? सॉफिस्ट बेसिकली लोगों को उनके अकायद या उनके जो बिलीफ सिस्टम था उसको इतना स्ट्रांग बना के पेश करते थे और उसकी पेमेंट लेते थे कि लोगों को लगता था कि वो बिल्कुल ठीक हैं, अपने जिस भी सोच पे वो हैं। और इस तरह से उस वक्त के जो उमरा थे या मजहबी रहनुमा थे उनको इसी तरह से उन्होंने सपोर्ट किया हुआ था। तो जब ये बेसिकली गुजरे तो सोफिस्ट बेसिकली बिल्कुल अटैच थे सुकरात के साथ, और उसी टाइम पे सुकरात की एंट्री होती है कि हर वक्त क्या हो रहा है कि वो कहते थे कि सच्चाई या झूठ को ये अलहदा हम नहीं कह सकते किसी बात को। ये अकली दलील होती है कि किसी बात को आप सच भी बना सकते हैं, किसी बात को आप झूठ भी बना सकते हैं। तो सुकरात ने बोला ऐसा नहीं होता, या तो बात सच होती है या झूठ होती है। हम बेसिकली किसी बात की सही डेफिनेशन को नहीं पहुंचते जब हम उसको कह रहे होते हैं कि ये सच भी है और ये झूठ भी है। अगर हम किसी बात की सही डेफिनेशन को पहुंचेंगे तो ऐसा नहीं होगा बेसिकली। तो हम देखते हैं कि सुकरात ने इसके अलावा क्या बातें की। तो इसका जो ईयर है वो है 469 BC से 399 BC।
और इसके बारे में कोई इसकी अपनी राइटिंग नहीं थी, बल्कि इसके स्टूडेंट्स प्लेटो और अरिस्टोफेंस जो हैं उन्होंने इसके बारे में जो भी हमें प्रोवाइड किया है या हमारे तक जो पहुंचा है वो इन्हीं की राइटिंग से है। जब ये गलियों में निकलता तो कहते थे कि लोग इसके इर्द गिर्द ना इकट्ठा होना शुरू हो जाते थे और इससे इसकी बातें सुनते या इससे इसके जो क्वेश्चंस होते थे उनको उनमें इंटरेस्ट लेते थे और ये बात करता था जस्टिस पे, ऑनेस्टी पे, लव पे, फ्रेंडशिप पे, सोसाइटी के रूल्स पे, रिलीजन पे। तो जब इस तरह के इसके क्वेश्चन होते थे बहुत से लोग इससे मुतासिर हुए, इतने ज़्यादा मुतासिर हुए कि बहुत ज़्यादा जो तादाद में लोग हैं वो उनको ऐसा फील होने लग गया कि ये काफ़ी ज़्यादा रजिस्टेंस हो रही है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और उस वक्त के जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनके ख़िलाफ़। तो इसके अलावा जो ज्यूरी है उसमें केस प्रेजेंट किया गया और इसने केस लूज़ कर दिया। अक्सरियत ने इसके खिलाफ डिसीजन लिया और काफ़ी ज़्यादा लोग थे लेकिन वो कम थे कंपैरेटिवली जो इसके सपोर्ट में थे और इसको जहर का प्याला पीना पड़ा और इसकी डेथ हो गई। तो कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने बोला कि अगर आप जो हैं इसके जो सपोर्टर थे उन्होंने बोला कि अगर आपको हम मौका देते हैं आप भाग जाएं यहाँ से। तो ये कहते हैं क्यों भागूँ ना मैं? तो वो कहते हैं कि आप इसलिए भाग जाएं कि आप बेगुनाह मारे जा रहे हैं। तो सुकरात कहता है कि क्या आप ये चाहते हैं कि मैं गुनाह करके मारा जाऊं? तो ये बातें तो खैर हो गई लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम मज़ीद भी उनको जब सुनेंगे तो हमें बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील होंगी। इसमें एक जो है वो सोक्रेटिक मेथड है कि जो ऊपर मैं बात कर रहा था कि हम किसी बात की सही डेफिनेशन को नहीं बेसिकली पहुंचते। सपोज कि सुकरात आप में से किसी से पूछे कि बहादुरी क्या चीज़ है और आप बोले कि बहादुरी है बेसिकली किसी बात पे डट जाना। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर उसने सपोज ये किया कि अच्छा क्या बुरी बात पे डट जाना भी बहादुरी है? तो आप बोले नहीं नहीं, सही बात पे डट जाना बहादुरी है। बेसिकली सुकरात ये कहता था कि जो डायलेक्टिक मेथड है या क्वेश्चन आंसर मेथड है वो इंसान को ये रियलाइज करवाने का नाम है कि आप अभी इग्नोरेंट हैं, कि यानी आप सही बात की डेप्थ तक नहीं पहुंचे और मुसलसल उस पर क्वेश्चनिंग करते रहना, एक बात में से बात आप एक्स्ट्रा निकालते जाएं। तो दिस इज़ बेसिकली डायलेक्टिक मेथड या क्वेश्चन आंसर मेथड। लेकिन हम यूजुअली इसको शायद इस तरह से समझ रहे होते हैं कि एक बात पूछी और उसने अगर जवाब दिया है तो ये सुकरात के मेथड की एप्लीकेशन है, जबकि ये ऐसा नहीं है। मुसलसल क्वेश्चनिंग करते रहना ही डायलेक्टिक मेथड है। उसके अलावा सुकरात का मकसद ये नहीं होता था कि वो लोगों को कन्विंस करे, बल्कि वो क्वेश्चन करता था मैक्सिमम। और क्यों क्वेश्चन करता था? कि वो बेसिकली उनके जो व्यूज हैं उनको करेक्ट कर सके और वो ये चाहता था कि हर इंसान जो है वो फिलासफर बने और अपने बारे में वो खुद सोचे, बल्कि ब्लाइंड फॉलोअर ना बने कि जो उसको बोला गया वो वैसा ही फॉलो करता चाहे, बल्कि उसको कुछ डिफरेंट होना चाहिए और वो खुद का अपना एक फिलासफर हो, किसी को फॉलो ना करे, किसी से मुतासिर ना हो, उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करता रहे। ये कहता था कि नॉलेज इज़ विर्चू। नॉलेज इज़ विर्चू वो क्यों कहता था? कि इल्म हासिल करना नेकी है। अब इसके पीछे बड़ी ज़बरदस्त लॉजिक है। वो कहता है कि जितने भी इंसान जो गुनाह करते हैं या क्राइम करते हैं उनकी रीज़न क्या होती है? कि वो सही इल्म हासिल नहीं अभी उन्होंने किया होता। क्योंकि अगर कोई बंदा सही तौर पे इल्म हासिल कर ले तो वो गुनाह कर ही नहीं सकता। इसलिए जब आप इल्म हासिल करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली नेक हो जाएंगे। तो कितनी ये ज़बरदस्त चीज़ लगती है कि जो भी क्रिमिनल हैं अगर हम उनको कह रहे हैं कि ये पढ़ा लिखा इस तरह से है तो ऐसा बेसिकली नहीं है। अकॉर्डिंग टू सुकरात उसने अभी इल्म हासिल ही नहीं किया सही। इसके अलावा इसकी जो फेमस सेइंग्स हैं उनमें ये कहता है कि वेल्थ डज नॉट ब्रिंग गुडनेस बट गुडनेस ब्रिंग्स वेल्थ एंड एवरी अदर ब्लेसिंग बोथ टू द इंडिविजुअल एंड टू द स्टेट। कि आप अपनी क्वालिटीज़ को ऊपर लेके जाएं, दौलत तो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी और वो आपके लिए भी बेहतर है और आपकी सोसाइटी के लिए भी बेहतर है। लाइफ विदाउट एग्जामिनेशन इज नॉट वर्थ लिविंग। आई नो नथिंग एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ माई इग्नोरेंस। और ये बात उसने की थी जब ज्यूरी में उसका केस प्रेजेंट हो रहा था। उसको बोला गया कि आप कुछ कहना चाहते हैं? तो सुकरात ने बोला कि ये जो जितने भी लोग बैठे हैं ज्यूरी में जो मेरा डिसीजन कर रहे हैं ये बेसिकली समझते हैं कि ये बहुत कुछ जानते हैं लेकिन ये कुछ नहीं जानते और मैं ये जान गया हूं कि मैं कुछ नहीं जानता।
और ये उसकी बहुत फेमस कोटेशन है। इसके अलावा वो कहता था कि मैं अपने सवालात से जो यूनान के लोग हैं इनको जगाता रहूँगा, इनको मैं ऊँघने नहीं दूंगा, सोने नहीं दूंगा। और इसके बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव सेइंग इसकी लगती है वो ये है कि ये कहता है कि यूनान के लोगों पे मुझे तरस आता है कि ये गलत बात पे मुतमिन हो चुके हैं, ये अपनी जाहलियत पे मुतमिन हो चुके हैं। तो आज के टाइम पे भी शायद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग भी, कि हम जो है बहुत सी गलत जो रवायात हैं या गलत बातें हैं उन पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं कि वी आर करेक्ट, और हमने कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं। सो दिस इज़ ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और दोबारा से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।